वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का राइटिंग सेक्शन का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है नोट मेकिंग, जो ओवरऑल आपको एग्जाम में 8 नंबर कैरी कर कर देता है। तो नोट मेकिंग का क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 पर आता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के नज़रिए से, क्योंकि 8 नंबर ये देने वाला है और 8 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो देखो हमें इस वीडियो में क्या क्या हम जानेंगे। सबसे पहले हम नोट मेकिंग को करने के लिए हम सबसे पहले इसका मार्किंग स्कीम जानेंगे कि हमें नंबर जो 8 नंबर आप देखोगे इस टॉपिक से रिलेटेड है, वो 8 नंबर हमें कैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम पैटर्न जानेंगे, पैटर्न फॉर नोट मेकिंग को हमें नोट मेकिंग किस तरीके से लिखना है। ठीक है, उसको किस तरीके से हम लिखेंगे कि हम पूरे 8 में से पूरे 8 मार्क्स ला सकते हैं। देन हम जानेंगे समराइजिंग के बारे में। अब हमने नोट्स तो तैयार कर लिए, अब हम उसको समराइज कैसे करेंगे। ठीक है, मतलब उसकी समरी को किस तरीके से लिखेंगे। तो ओवरऑल अब 3 चीजों के ऊपर हम इसमें बात करने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका नोट मेकिंग का। ठीक है, देखो आपको मार्क्स किस तरीके से दिए जाएंगे। तो सबसे पहले आप जो हेडिंग लिखोगे, यानी कि जो आपका टाइटल होगा, उसके लिए आपको यहाँ पे 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है जो भी हेडिंग और टाइटल है उसको आप क्या करोगे, सेंटर में लिखोगे। ठीक है, उसके बाद एब्रीवेशन के लिए आपको यहाँ पर 1 नंबर दिया जाएगा। एब्रीवेशन क्या होता है, मतलब किसी भी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, किसी भी वर्ड का हम शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं। जैसे डॉक्टर होता है, ठीक है, जैसे कि ये डॉक्टर है। ठीक है, तो डॉक्टर को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, डी आर करके लिखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से आपको 4 एब्रीवेशन आपको ना बॉक्स में बनाना है। ऊपर आप हेडिंग डाल दोगे एब्रीवेशन करके। ठीक है, और क्या करने हैं आपको, 4 एब्रीवेशन यूज करना है। ये देख लेना है आपको कि पैसेज अगर ज्यादा बड़ा है तो आप 4 से उसको बढ़ा भी सकते हो, 6-7 कर सकते हो। अगर पैसेज छोटा है तो आप क्या करोगे, मैक्सिमम 4। ठीक है, मैक्सिमम क्या करना है आपको, 4 एब्रीवेशन का यूज करना है। ठीक है, 4 एब्रीवेशन आप यूज करोगे। देखो जो भी एब्रीवेशन जो आप हेडिंग में डालोगे ना, उसी में से आपको एब्रीवेशन यहाँ पर बनाने हैं। उसके बाद आपको सब हेडिंग के लिए, मतलब पैसेज बड़ा हो तो सब हेडिंग को आप बढ़ा देना, कम हो तो मैक्सिमम 2 या 3 लेके चलना। ठीक है, मैक्सिमम 3 लेके चलना। ठीक है, इसके लिए आपको 2 नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे। समरी के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे और आपको एक्सप्रेशन के लिए, मतलब कि आपने नोट मेकिंग में बिना किसी मिस्टेक के उसको बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है, रिप्रेजेंट किया है, तो एग्जामिनर अगर उसको अच्छा लगेगा तो आपको 1 नंबर और दे देगा। ठीक है, मतलब 8 में से आप पूरे 8 नंबर यहाँ पर ले सकते हो। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद जब आप समरी लिखोगे तो समरी में आपको क्या ध्यान में रखना है, समरी के लिए आपको 80 वर्ड्स का वर्ड लिमिट यहाँ पे रखा गया है। मतलब सीबीएसई की गाइडलाइंस के अनुसार आपकी जो समरी होनी चाहिए वो 80 वर्ड के अंदर ही होनी चाहिए। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। समरी भी आप क्या करोगे, समरी आप हेडिंग डालोगे समरी करके और 80 वर्ड में आप इसको कवर करने की कोशिश करोगे। ठीक है, अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जान लेते हैं कि नोट मेकिंग के क्या मतलब हमें किस तरीके से नोट मेकिंग को रखना है अपने एग्जाम के अंदर। तो आपका सबसे पहले शॉर्ट होना चाहिए, आंसर जो है नोट मेकिंग का शॉर्ट बिल्कुल छोटा होना चाहिए। उसके बाद इंक्लूड द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन ब्रीफ। ठीक है, मतलब जो भी आप इंफॉर्मेशन इंक्लूड करोगे अपनी समरी के अंदर, तो वो सारी चीजें ना बिल्कुल ब्रीफ में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद लॉजिकली प्रेजेंटेड इन सीक्वेंस। अब जैसे कि देखो 3 पैसेज हमें दिए गए हैं, मान लो पैसेज में 3 पैरा है। ठीक है, 3 पैरा है तो आप क्या करोगे, जो आप उसके सब हेडिंग बनाओगे तो सब हेडिंग को भी आप क्या करोगे, लाइन सीक्वेंस में रखोगे। ठीक है, तो लॉजिकली लगेगा वो। ठीक है ना, ऑर्गेनाइज्ड अप्रोप्रिएटली अंडर हेडिंग एंड सब हेडिंग। तो सब हेडिंग और हेडिंग को भी आप बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके लिखने वाले हो। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर इसमें ध्यान देनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारा नोट मेकिंग किस तरीके से होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले आप इधर देख सकते हो हमें क्या करना है, ये मेरा आंसर शीट है। ठीक है, आप सबसे ऊपर क्या डालोगे, आप डालोगे कि आंसर नंबर 3। ऐसे आप आंसर लिखोगे अपने एग्जाम में। उसके बाद क्या करोगे, आप हेडिंग या टाइटल लिखोगे, जो भी पैसेज में से आपको वर्ड समझ में आता है वो आपको हेडिंग या टाइटल के रूप में आप इसको यहाँ पे लिखकर अंडरलाइन कर दोगे। ठीक है, उसके बाद आप सब हेडिंग बनाओगे, मतलब आपने पहला पैरा फर्स्ट पढ़ा। ठीक है, पहले पैरे में से आपने क्या करा, 1 लिखकर ऐसे आपने सब हेडिंग लिखा। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान देना है कि जो भी सब हेडिंग होगा आपका 3 से लेकर 4 वर्ड का ही होगा। ठीक है, ज्यादा बड़ा मत लिखना इसको, 3 से लेकर 4 वर्ड या 2 से लेकर 3 वर्ड का। अब आप इसके अंदर पॉइंट लिखोगे 1.1 करके, 1.2 करके, 1.3 करके, इसके कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। ठीक है, तो ये मेरा एक सब हेडिंग हो गया। उसी तरीके से आपको क्या करना है,
दो से लेकर 3 आपको सब हेडिंग यहाँ पर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, मेक यूज ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस ओनली, अवॉइड फुल्ली लेंथ सेंटेंसेस, ठीक है। आपको क्या करना है, फ्रेजेस का यूज करना है, ठीक है। और आपको जो फुल लेंथ का जो मतलब आप बोल सकते हो सेंटेंस होते हैं, उसको आपको अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, छोटी मोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है अगर आप नोट मेकिंग का आंसर अपने पेपर में करने वाले हो तो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, गिव अप्रोप्रिएट टाइटल, द टाइटल में बी गिवन एट द स्टार्टिंग ऑफ द नोट्स और बिफोर समरी, ठीक है, विच इज ऑफ 3 मार्क्स। समरी जो है आपको यहाँ पे 3 नंबर देने वाला है, और समरी के लिए आपको क्या करना है, 80 वर्ड लिमिट्स का जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नोट मेकिंग के कुछ मैकेनिक्स के बारे में बात करते हैं हम लोग, जैसे कि एब्रीविएशन आपको यूज करनी है, कैपिटलाइज्ड फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। जैसे कि ये देखो ऐसे एब्रीविएशन आ सकते हैं एग्जाम में, यूएनओ, सीबीएसई, एनसीईआरटी एक्सेट्रा, ठीक है। अर्थमेटिक सिंबल भी हो सकता है आपके पैसेज में देखने को मिले, जैसे कि ये वाला साइन, केजी का साइन, परसेंटेज का, ठीक है। कॉमनली यूज्ड, जैसे कि न्यूज़पेपर हो सकता है आपके पैसेज में देखने को मिल जाए, मैगजीन मिल जाए, ठीक है। जैसे कि एससी हो गया, गवर्नमेंट हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, संस्कृत हो गया। तो ऐसे वर्ड्स जो है ना आपको अपने पैरा में से फाइंड आउट करने पड़ेंगे। वो वर्ड्स जब आप फाइंड आउट करोगे तो उन्हीं को आप एब्रीविएशन बनाकर लिखने वाले हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है ना। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, अपना जो आंसर है उसको आपको करके दिखाना है नोट मेकिंग के कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को नोट मेकिंग का जो क्राइटेरिया है, जो 8 नंबर आपको किस तरीके से मिलने वाले हैं, ठीक है, हमें समरी कितने वर्ड्स के अंदर लिखनी है, एब्रीविएशन हमें कौन कौन सा यूज करना है, ठीक है, हमें कितने सब हेडिंग बनाने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई होगी तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ताकि उनकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए और वो भी नोट मेकिंग के लिए 8 नंबर अपने एग्जाम में पक्के कर ले, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, राइटिंग स्किल का एक नए टॉपिक लेके आएंगे और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।